Welcome to Webline. इन लोगों का फैमिली डिनर चल रहा था। निंगशी काम की वजह से कहीं पर जाने वाली थी तो शाओबाओ गुस्सा करता है। निंगशी उसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने के लिए आती रहूँगी। जाते टाइम लू तिंगशो निंगशी को किस करता है एंड होठ पर बाइट भी कर लेता है। वो निंगशी से कहता है कि उस शैतानी बच्चे के बाप से लड़ने की तुम्हारी ये सज़ा है। निंगशी लू तिंगशो की टाई खींच कर कहती है कि देखो लू तिंगशो, ऐसा करके तो तुम मुझे गलत काम करने पर मजबूर कर रहे हो। लू तिंगशो कहता है कि निंगशी तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो। तो निंगशी ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जुलाव गुस्सा कर रही थी क्योंकि होंगदा ने फांगिया के साथ उसका भी नाम ले लिया था। अब लोग जुलाव को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। जुलाव चेंग से कहती है कि जल्दी से कुछ करो, तुम लोगों के कमेंट्स को डिलीट करो या फिर उन्हें पैसे खिलाओ, पर ये कमेंट्स अब रुक जाने चाहिए। निंगशी कंपनी में लिन से मिलने के लिए आती है तो जियांग मुए का मैनेजर आता है एंड लिन से कहता है कि तुम लोगों को पता है कि जियांग मुए कहाँ पर है। फोलो कहती है कि नहीं, तो मैनेजर कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तो लिन कहती है कि ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। लिन कहीं पर जाती है, यहाँ पर जियांग मुए दारू पीकर पड़ा था। लिन उसे उसका नाम लेकर उठाने की ट्राई करती है पर वो नहीं उठता। तो लिन कहती है कि शेन शाओबाई जियांग मुए से ज़्यादा हैंडसम है। जियांग मुए फटाक से उठता है और कहता है कि कौन है यहाँ पर अंधा। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर लिन खड़ी थी। वो चुप हो जाता है। लिन कहती है कि मिंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ढूंढ कर आऊँ। ऐसा भी तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम दारू पी कर देवदास ही बन गए। जियांग मुए कहता है कि कुछ भी नहीं। वो कहती है कि चलो यहाँ से। जियांग मुए कहता है कि नहीं। लिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम निंगशी को पसंद करते हो। तो जियांग मुए कहता है कि मैं निंगशी को पसंद नहीं करता हूँ और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे ये बताने की। लिन उसकी ओर घूर कर देखती है तो वो कहता है कि फाइन, यानी कि उसने ये बात एडमिट कर दी थी। लिन कहती है कि 1 मिनट के अंदर आते हो कि नहीं, तो वो जल्दी से भागने लगता है। निंगशी रेस्टोरेंट में तांगलांग से मिलने के लिए जाती है। वो अग्री हो गई थी शाओबाओ को उसे अपना टीचर बनाने के लिए। तांगलांग कहता है कि मेरी छोटी बहना तुम कैसी हो। तो वो कहती है कि मैं तो ठीक ठाक ही हूँ। फिर वो कहता है कि लू तिंगशो के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। निंगशी कहती है कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तो वो कहता है कि कब से। निंगशी कहती है कि 3 दिन से। तांगलांग सोचता है कि यानी कि ये लोग फे सिटी से जब से वापस आए हैं तब से ही। निंगशी उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लू कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम में काम कर रहे हो, तो तुम्हें 5 साल के बच्चे का टीचर बनने में कैसा लगेगा। तो तांगलांग कहता है कि अगर वो बच्चा रिच है तो फिर ठीक है, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस सब कुछ तांगिये ने ब्लॉक कर दिया है और मेरे पास फुटी कौड़ी भी नहीं है। निंगशी कहती है कि वो मेरा बेटा है। वो कहता है कि क्या निंगशी, क्या तुम्हारा बच्चा है। तो निंगशी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लू तिंगशो का बेटा यानी कि मेरा बेटा। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारा बच्चा अचानक से कहाँ आ गया। आज नोबल्स परफ्यूम की सेरेमनी थी। उन लोगों ने जो ऐड बनाया था परफ्यूम के बारे में, उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। सभी लोग वहाँ पर आए थे। उस पार्टी में सुईमो भी थी। सभी लोगों को ये लग रहा था कि सुईमो ही स्पोक पर्सन बनी होगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सभी लोग उस ऐड के वीडियो को देख रहे थे एंड उसमें निंगशी थी। उस वीडियो में निंगशी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सुईमो को यह सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो मुंह बिगाड़ने लगती है। उस पार्टी में जुलाव भी आई थी। अब जहाँ पर जुलाव ना हो वहाँ पर तमाशा कैसा नहीं हो सकता। तमाशे का जुलाव के साथ कुछ गहरा ही रिश्ता है। एक रिपोर्टर एक फोटो को दिखाकर कहता है कि निंगशी तुम यहाँ की स्पोक पर्सन बनी हो, क्या वजह ये है। यह देखकर तो भाई सारे रिपोर्टर निंगशी एंड उस डायरेक्टर पर चढ़ जाते हैं कि हमें सच बताइए। डायरेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा चालाक बंदा था। वो निंगशी की म्यूज़िक प्ले करने वाली वीडियो चला देता है एंड कहता है कि ये कितनी टैलेंटेड है, इसलिए मैंने इसे नोबल परफ्यूम की स्पोक पर्सन बनाया है। उसका मैनेजर भी ये बात प्रूफ कर देता है कि वो जो फ़ोटो थी वो फ़ोटोशॉप की गई थी। स्पोक पर्सन के लिए जितनी भी लड़कियों ने ऑडिशन दिया था उसके सारे नामों की लिस्ट भी बताई जाती है। ले लिंग भी वहाँ पर थी। ले लिंग उस लिस्ट को ध्यान से देख रही थी। उसमें जुलाव का नाम नहीं था, तो वो जुलाव से ये बात करती है। जुलाव तो वहाँ पर निंगशी को फंसाने के लिए ही आई थी। अब वो उसे क्या कहती, तो इसलिए वो झूठ बोल देती है कि चेंग सिस्टर से मैंने कहा था कि मेरा नाम आप डाल दीजिए, पर उसने ही नहीं डाला, तो मैं क्या करूँ। अगी निंगशी अपने घर पर थी। वहाँ पर लू तिंगशो आ जाता है। अब लू तिंगशो एंड निंगशी साथ में हो एंड कुछ ना हो ऐसा हो सकता है। वो दोनों बस किस कर ही रहे थे कि निंगशी के घर की बेल रिंग करती है। निंगशी कहती है कि चुप रहना। वो देखती है कि यहाँ पर तो लिन आई है।
निंगशी तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो लू तिंगशाओ को बाथरूम में छुपाने लगती है, पर लू तिंगशाओ उसे जाने नहीं दे रहा था एंड उसे किस कर रहा था। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।